ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। मैना को प्रत्येक दर्शन देकर शिवा देवी देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना मैना से मैना मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, "हाँ, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ?" ब्रह्मा जी ने कहा, "मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात टाटा शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त शीत से नित्य उनकी समय की स्मृति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संताप की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी का पूजा पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री मिट्टी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे ओसडी ही पृष्ठ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध देह से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में छींटे लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन में शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी माँ साध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैंने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहुओं से खींचकर मेनका को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो माँ माया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन माँ देवी को मैं प्रणाम करता हूँ जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निंदा जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है। उन नित्य सीधा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ जो सबकी माता मई नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में है बंधन के नाश के हेतु बूटा ब्रह्म विद्या है। फिर मुझे जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकते हैं। अर्थवेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन आकाश रहित तथा अदस्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रगति गई हैं। जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है।
किया जाता है, जाना जाता है। वह निष्ठा विद्या आप ही हैं मात, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र डाई की शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशित शक्ति है। चंद्रमा में जो आरती का शक्ति वह भी आप ही हैं। ऐसी आप संधि देवी का मैं स्तवन और वंदन करते हो। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उदर उदर वेता सारियों की दया बूटा नित्या ब्रह्म शक्ति वे आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संकारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा विष्णु एवं रुद्र के शरीर के भी हेतु भूता हैं। वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मीना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के सम्मान मधुर वचन सुनकर गिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बी के यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के 50 मेरी एक पुत्री हो और जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे के सिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तद अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारे भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। ताते महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्हें फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत ना नाग वटुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और मान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से यहाँ अपने बाढ़ प्रकट हुए। समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाकी पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।